गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं टॉप 20 कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 6। और इसमें हमको चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो हमको लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें डिफाइन करते हैं। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ज्योमेट्री में शुरुआत होती है पॉइंट से। ये एक छोटा सा जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद हम बात करते हैं रे। रे के बाद में आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद में लाइन। और यदि टू रेज, टू लाइन सेगमेंट या टू लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर टू रेज एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पर मीट कर रही है, मिल रही है ना। इसी तरह से हम दो लाइन सेगमेंट, लाइन से भी दो लाइंस भी यदि एक दूसरे को कहीं पर टच कर रही है, तब क्या बनता है हमारे पास एंगल। क्या बनता है एंगल। दिस इज द एंगल। तो ये एंगल की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। When two line segments are ray intersect each other at a point, then we get a angle. प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास फैन के बीच की दो ब्लेड्स के बीच के बनने वाला एंगल्स, कई बोर्ड के फ्रेम में बनने वाला एंगल, ऐसे बहुत सारे एंगल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये 6 से लेकर 10 सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आप यहाँ पर आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या आप जानते हो कितने तरह के एंगल होते हैं दोस्तों? ओके, कोई बोलता है 4 टाइप, 5 टाइप्स, क्योंकि 6 क्लास में, 7th क्लास में आप एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली आप लोगों के रिप्लाई में आता है 3, 4, 5, 6। लेकिन हमारे पास में 7 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। और इन 7 टाइप्स के एंगल्स को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं अपनी दोनों हैंड्स से, आर्म से। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि ये यदि एंगल है तो जिस पॉइंट पे दोनों रेज मिल रही है वो क्या कहलाता है आपका वर्टेक्स पॉइंट्स, और ये इसकी कहलाती है आर्म, या फिर हम आप इसको साइड भी बोल सकते हैं। तो एक एंगल में 2 आर्म्स होती है, तो इन्हीं 2 आर्म्स की मदद से हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एंगल्स। सबसे पहले ये दोनों आर्म्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो ये जो एंगल बन रहा है ये 0 डिग्री का एंगल कहलाता है। 0 डिग्री के बाद में जब हमने एक आर्म को थोड़ा सा ऊपर उठाया तो एक्यूट एंगल बनेगा। यदि दोनों के बीच में एल शेप बन रहा है तो ये राइट एंगल बनेगा। 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और यदि हमने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच कर लिया तो ये 180 डिग्री का एंगल आ रहा। फिर 180 से हम थोड़ा सा आगे गए तो 180 से लेकर 360 डिग्री तक का एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और जब हमने इस आर्म्स को कंप्लीट मूव करवा दिया तो ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। फिर से हम एक बार काउंट करने जा रहे हैं। 0 डिग्री एंगल 1, एक्यूट एंगल 2, राइट एंगल 3, ऑब्ट्यूज एंगल 4, स्ट्रेट एंगल 5, रिफ्लेक्स एंगल 6 और कंप्लीट एंगल 7। तो अब मैं आप इसको एक टेबल के माध्यम से बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, और इसकी आपने क्लिप भी लेकर रखना है ना। ये एक टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पर। इस टेबल में फर्स्ट ये जो एंगल बन रहा है ये 0 एंगल है। इसका डिग्री मेजरमेंट कितना होगा? 0 डिग्री, है ना। दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर है। सेकंड एंगल ये एक्यूट एंगल बनेगा। सपोज एंगल का नाम है x, तो ये जो x का मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तीसरा एंगल आपका बनता है राइट एंगल। ये कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल 90 डिग्री का। नेक्स्ट होगा आपके पास में ऑब्ट्यूज एंगल।
जिसमें x का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट आपके पास बनता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में जो एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास में रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसमें x जो एंगल है उसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा। और लास्ट कंप्लीट एंगल, यहां पर फुल रोटेशन हो जाता है। तो ये जीरो एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि ये पूरा 360 डिग्री घूमकर आता है। इसमें जो x का मेजरमेंट है वो कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का। ओके, आई होप यू विल रिमेंबर इट। तो बताओ इन एंगल्स के नाम, आपको फटाफट बताते जाना। सबसे पहला एंगल कौन सा है, जीरो एंगल, करेक्ट। नेक्स्ट एक्यूट एंगल। नेक्स्ट x इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम, राइट एंगल। नेक्स्ट 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 180 डिग्री पर स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट 180 से ज्यादा 360 से कम रिफ्लेक्स एंगल। एंड द फाइनल वी हैव द कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये 7 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स है। अब इसके बाद में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। मैं हट रहा हूं थोड़ी देर में के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। तो अब हमको पढ़ना है पेयर ऑफ एंगल्स। हमारे पास में क्लास 9th में कुल 5 टाइप्स के पेयर है। ठीक है, इन 5 टाइप्स के पेयर को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो बनेगा एडजेसेंट एंगल्स का। कौन सा एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को मैं सबसे पहले फिगर से डिफाइन कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लीज लुक हियर। यहां पर आपके पास में ये 2 एंगल है। पहला एंगल ओ ए बी, एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 1 का नाम है ए ओ बी और एंगल नंबर 2 का नाम है बी ओ सी। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के लिए 3 चीजें आपको देखना है। कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, दोनों एंगल्स का एक ही वर्टेक्स है ओ। सेकंड थिंग आपको देखना है कॉमन आर्म। कौन सी आर्म कॉमन है, ओबी। ओबी दोनों एंगल्स में कॉमन है। और तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में अच्छे से नहीं आती है, वो ध्यान रखो, ये जो कॉमन आर्म है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए अनकॉमन आर्म। मतलब एक ओबी के अप साइड में है और एक ओबी के डाउन साइड में है। तो हम यहां लिखेंगे अनकॉमन आर्म should be on opposite sides of common arm। कॉमन आर्म के ये अपोजिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल AOB is at angle BOC। This is the pair of adjacent angle. Once again I am repeating, common vertex, common arm and uncommon arm is on the opposite sides. Okay, second आपको मैं एंगल्स बताने जा रहा हूं, लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम पेयर्स पढ़ रहे हैं। तो लीनियर पेयर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लाइन, यहां पर लाइन आना चाहिए। तो यदि 2 एंगल्स हैं जो एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लीनियर एंगल्स। यहां पर मेरे पास पहला एंगल है AOB, एंगल नंबर 1।
और एंगल नंबर 2 है BOC। ये दोनों एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? लीनियर एंगल्स है। लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इज आल्सो एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है, वन आर्म कॉमन है और अनकॉमन आर्म अपोजिट साइड में है। सो लीनियर पेयर इज ऑलवेज एडजेसेंट एंगल, बट नॉट कंपल्सरी एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर। क्योंकि ये एडजेसेंट है लेकिन लीनियर नहीं है, एक लाइन पर नहीं बन रहे। यहां पर ये लीनियर है और हमेशा ही क्या रहेंगे? एडजेसेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पेयर बताने जा रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? इफ सम ऑफ any two angles, if sum of any two angles is 90 degree, then it is called complementary angles। मतलब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री आता है, इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे मैंने एक एंगल लिया है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है आपके पास में 60 डिग्री का। इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसमें एक चीज ध्यान और रखने वाली बात यह है कि 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री होगा और 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होगा। दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन पूछते जाते हैं हम। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 80 डिग्री, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 20 डिग्री, 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 9 डिग्री, 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 81 डिग्री। इस तरह से आप बहुत सी चीजें याद रख सकते हो। तो ये तीसरा पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बताने जा रहे हैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, लेकिन सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो अगला ग्रुप मैंने क्या बताया आपको? फोर्थ ग्रुप है आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम शुड बी सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। सपोज एक एंगल है आपके पास में 100 डिग्री का और दूसरा एंगल है 80 डिग्री का। दोनों का सम कितना आ रहा है? 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा, ये जो लीनियर पेयर है इसमें सम हमेशा कितना आता है? सम हमेशा ही 180 आएगा, इसलिए ये डेफिनेटली हर बार क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो लीनियर पेयर इज एडजेसेंट, लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री। ओके, लास्ट पेयर में आपको बताने जा रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जब भी आप टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल्स, मतलब एंगल x और एंगल y, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से एंगल w और एंगल z भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो अपसाइड और डाउन साइड का एंगल या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड का एंगल क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया 5 टाइप्स के एंगल्स। इसको शॉर्ट में मैं आप रिवाइज करने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सबसे पहला हमने बताया था एडजेसेंट एंगल्स। सबसे पहले क्या बताया था? एडजेसेंट एंगल। सेकंड बताया था हमने लीनियर पेयर। थर्ड आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास था सप्लीमेंट्री एंगल्स और लास्ट है आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इसके बाद मैं एक और लेक्चर ले रहा हूं जिसमें आपको ट्रांसवर्सल लाइंस के थ्रू बनने वाले एंगल्स बता रहा हूं।
Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe. Have a nice day.